नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरी क्लासेस कविस पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मापन एवं मात्रक। किसी भी भौतिक राशि का मापन कैसे किया जाता है, किस मात्रक में उसकी मापन किया जाता है, किसका मात्रक क्या होता है, मूल राशियाँ कितनी होती हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप बने रहें, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें दोस्तों, पहले बात आती है मापन की। किसी भी मापन होता क्या है, मापन क्या होता है दोस्तों? दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। किन्हीं भी दो भौतिक राशियों की हम तुलना करते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को हम मापन कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियों को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जिस राशि का मापन किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। कोई भी राशि हो जिसका मापन संभव है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ये भौतिक राशियाँ होती हैं। लंबाई को हम माप सकते हैं। लंबाई को हम किस में माप सकते हैं? मीटर में माप सकते हैं। तो मीटर इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा मीटर, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर हो जाएगा, एफपीएस में फुट हो जाएगा। ये क्या है? मापन की पद्धतियाँ हैं। देखें दोस्तों आगे, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियाँ कितने टाइप्स की होती हैं? भौतिक राशियाँ कितने टाइप्स की होती हैं? देखें, भौतिक राशियों को वर्गीकरण। भौतिक राशियों को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है आपका मापन एवं मात्रक के आधार पर, दूसरा है दिशा परीक्षण के आधार पर, तीसरा है आपका, अब जो दिशा परीक्षण के आधार पर है उनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहले बांटा गया है सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। जो मापन और मात्रक के आधार पर है उनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला मापन और मात्रक के आधार पर, मापन और मात्रक के आधार पर राशियों को तीन भागों में बांटा गया है: मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। आगे देखें दोस्तों, मूल राशियां क्या होती हैं? वो भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती उसे मूल राशि कहते हैं, तथा मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। वो राशियां जिन्हें मापने के लिए हमें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। मूल राशियां होती कितनी हैं दोस्तों? एक अच्छी सी ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराया जाएगा। वीडियो में बने रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी प्रॉफिट मिल सके। देखें, नोट मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियां कितनी होती हैं दोस्तों? 7 मूल राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मूल। आप दोस्तों सोच रहे होंगे मूल राशियाँ 7 तो याद हो जाएगा तुरंत आपको, 7 होती हैं, लेकिन होती कौन कौन सी हैं ये भी तुरंत याद हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको लिए एक ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक का नाम है ताबीज मसल दो। ट्रिक है ताबीज मसल दो। ताबीज मसल दो। त से हो जाएगा ताप, वी से हो जाएगा विद्युत धारा, ज से हो जाएगा ज्योति तीव्रता, म से हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, स से हो जाएगा समय, ल से हो जाएगा लंबाई, दो से हो जाएगा द्रव्यमान। तो दोस्तों, मूल राशियाँ आपको कुछ ही सेकंडों में याद हो जाएंगी। ताबीज मसल दो, बस ये याद रखना है आपको। ता से हो जाएगा आपका ताप, वी से हो जाएगा विद्युत धारा, ज से हो जाएगा ज्योति तीव्रता, म से हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, स से हो जाएगा आपका समय, ल से हो जाएगा आपकी लंबाई, द से हो जाएगा आपका। और दोस्तों, मूल राशियों के बाद में बात आती है व्युत्पन्न राशि। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर क्या है? आपका मूल मात्रक है। लेकिन जैसे देखें आप क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है?
क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा? लंबाई का मात्रक गुणा चौड़ाई का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक गुणा चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक। जैसे आयतन है आपका LBH होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मात्रक L, चौड़ाई का भी L और ऊंचाई का भी L। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका LQ और इसका मात्रक होता है मीटर क्यू, मीटर क्यू। आगे देखें पूरक राशि। पूरक राशियां क्या होती हैं? मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि को छोड़कर दो और अन्य राशियां होती हैं जिसे पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशि की मात्रा को पूरक मात्रा कहते हैं तथा इनकी संख्या 2 होती है। दोस्तों आपने देखा होगा घनकोण, घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। एक होता है समतल कोण, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अलावा दो और राशियाँ होती हैं, उन्हें पूरक राशि कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं पूरक राशियाँ? एक होता है घनकोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, एक होता है समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन। आगे देखें दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ, मापन की 4 पद्धति होती हैं। कितनी पद्धति होती है मापन की? 4 पद्धति होती हैं। कितनी होती हैं? 4 पद्धति होती है मापन की। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है आपकी MKS, दूसरी होती है CGS, तीसरी होती है FPS, फोर्थ होती है SI पद्धति। तो किसी भी भौतिक राशि का मापन 4 पद्धतियों में हम कर सकते हैं। पहली पद्धति होती है आपकी MKS पद्धति। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। MKS पद्धति में मात्रक जानते होंगे आप। फिर होता है CGS पद्धति मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक MKS में मीटर हो जाएगा, CGS पद्धति में आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। FPS पद्धति में जैसे दोस्तों हम देखें लंबाई का मात्रक, तो MKS पद्धति में दोस्तों मीटर हो जाएगा, CGS पद्धति में सेंटीमीटर हो जाएगा, FPS पद्धति में फुट हो जाएगा, SI पद्धति में भी मीटर होगा। SI पद्धति क्या होती है दोस्तों? आगे देखेंगे, आराम से बताया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे देखें दोस्तों, अब बात आती है MKS पद्धति की। MKS पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। जैसे लंबाई को मीटर मानेंगे तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड। अब आते हैं CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या होती है दोस्तों? इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं, तथा समय को सेकंड में मापते हैं। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे जो बल होता है, बल का फॉर्मूला होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। जो बल का मात्रक होता है CGS पद्धति में वो होता है डायन। क्या होता है? डायन। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डायन होता है। क्या होता है? डायन। तो बल का मात्रक आप कहाँ से निकालेंगे? फॉर्मूला होता है आपका F बराबर ma। M का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम, और A क्या है यहाँ पर? त्वरण। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहते हैं न्यूटन। इसी के CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डायन। क्या होता है? डायन। तो दोस्तों बल की विमा क्या होती है? आप जानते होंगे MLT-2। MLT-2। यहाँ M का मतलब क्या है? द्रव्यमान। L का मतलब क्या है? मीटर। T क्योंकि प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर को जब ऊपर लेके आएंगे स्क्वायर को तो क्या का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसीलिए इसकी विमा है बल्कि MLT-2। उम्मीद है दोस्तों दोनों पद्धतियां आराम से समझ में आई होंगी। आगे देखें FPS पद्धति। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है वो फुट होता है, लंबाई को फुट में तथा द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। इसे फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहते हैं। इसे फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहते हैं। आगे है दोस्तों SI पद्धति। SI पद्धति क्या होती है? यह MKS पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। सिर्फ अंतर इतना है कि MKS पद्धति में 7 मूल राशियों
को ज्ञात किया जाता है। एमकेएस पद्धति में 7 मूल राशियों को ज्ञात किया जाता है, जबकि एसआई पद्धति में दो और पूरक राशियों को मापन किया जाता है। इसे एसआई पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछता है कि एसआई पद्धति में कितनी भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, तो 7 तो मूल राशियां होती हैं, 2 पूरक राशियां होती हैं, तो टोटल मिलकर हो जाएंगी 9 राशियां। कितनी राशि हो जाएंगी? 9 राशियां। आगे देखें दोस्तों, फुल फॉर्म क्या होती है इनकी। जैसे एमकेएस की, एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम, एस का मतलब है सेकंड, सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का फुट पाउंड सेकंड, एसआई का होता है इंटरनेशनल सिस्टम। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई समझ में नहीं आया है कुछ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।